हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आपको खुशामदीद कहता हूं। भाई साहब, सीपीआई का डाटा आ रहा है और पीपीआई का डाटा भी आ रहा है इस वीक में, और फेड के टेस्टिफाइल्स भी हैं इस वीक में 2 दिन। तो ट्रेड्स बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि फाइनली रेट कट देखने को मिल रहा है। कैसे, क्यों, कब, किस तरह, सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली वीडियो के अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। तो देर किस बात के स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज अनिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। वेलकम बैक गाइस। अब हम चेक करते हैं कि इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल कैलेंडर इवेंट्स हैं। सबसे पहले जी यूरो का जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, उनके रिजल्ट्स और बाकी चीज़ें वो सारा दिन चलती रहेंगी। तो ये संडे वाले दिन एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अलावा मंडे को यूरो के JPY के और GBP के कुछ न्यूज़ हैं, लेकिन USD के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूसडे 9 जुलाई 2024 की, तो फेड जेर पोल की टेस्टिफाइल्स हैं, और इसके अलावा येलन बात करेंगी और FOMC के मेंबर बूमैन बात करेंगे, फेड बार भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा डॉलर के रिलेटेड कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध वाले दिन न्यूजीलैंड का ऑफिशियल रेट है, जो कि रेट कट करेंगे या हाइक करेंगे या पास करेंगे, ये तो फैसला होगा बाद में। लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो रेट पास की ही हैं। इसके अलावा फेड पोल की दोबारा टेस्टिफाइल्स हैं। इसके अलावा फेड के 2-3 मेंबर और बात करेंगे। इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी हैं बुध वाले दिन, तो बुध वाले दिन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जुमेरात आ जाता है हमारा फेवरेट, जिसके अंदर होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, CPI का डाटा और भी बहुत कुछ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए। ओरिजिनल इम्पोर्टेंट डे है वो CPI का डाटा है, और यही डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में हमें रेट कट मिलेगा या नहीं। एनीहो, जुम्मे वाले दिन कोर PPI है, और PPI का डाटा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही कंज्यूमर सेंटीमेंट है। चलिए चलते हैं अब प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी साहब की तरफ, और जानते हैं जियोपॉलिटिकली और जियोग्राफिकली कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। देन उसको देखने के बाद हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ फोकस करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, बताएं हमें क्या अपडेट्स हैं। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़िश्ता हफ्ते की जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल न्यूज पर। 2 जुलाई 2024, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल, यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट कैसी लोगार्ड और ब्राजीलियन स्टेट बैंक गवर्नर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कैसी लोगार्ड ने कहा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मैंडेट है। कैसी लोगार्ड ने कहा कि फ्रांस के इलेक्शन यूरोपियन सेंट्रल बैंक पॉलिसीज पर असरअंदाज नहीं होंगे, और उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में फ्रांस के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। कैसी लोगार्ड ने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन आने वाले दिनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंट्रोल करने में अहम किरदार सरअंजाम देगा। कैसी लोगार्ड ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कंट्रोल में है, और आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट डाटा मजीद बेहतर होगा। कैसी लोगार्ड ने कहा कि यूरोपियन इकोनॉमी को साइबर क्राइसिस का खतरा लाहक है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जे पॉवेल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, वी आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक।
उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2% इन्फ्लेशन को हासिल करना है और इस वक्त इन्फ्लेशन 2.6% तक हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट अचीव कर लेंगे। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका पॉजिटिव पॉलिसी की बिना पर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कंट्रोल में है और आने वाले दिनों में जॉबलेस क्लेम्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका साइबर रिस्क का सामना है। 2 जुलाई 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल की हॉकिश टोन की बिना पर डॉलर में मजबूती नोट की गई। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जे पॉवेल का एक बहुत अहम बयान, अमेरिका डेटा डिपेंडेंट है, हमें रेट कट करने में जल्दी नहीं है, लेकिन हम रेट कट के इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मार्केट ने इंटरेस्ट रेट कट पॉलिसी बयान को पॉजिटिव लिया और 3 जुलाई 2024 फाइनेंशियल मार्केट डॉलर के लिए डविश थी। 3 जुलाई 2024 बीटीसी प्राइसेस ने 2% डिप लिया और गोल्ड मार्केट ने इस बयान को पॉजिटिव लिया और बुलिश ट्रेंड शो किया। गुज़िश्ता हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज नॉन फॉर्म पेरोल खबर थी। गुज़िश्ता हफ्ते गोल्ड को बाय करने के लिए 3 अहम वजूहात थी। नंबर 1, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का बयान कि हम इंटरेस्ट रेट कट के इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में गोल्ड की कान ने कम सप्लाई एक्सट्रैक्ट की, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में डिमांड इंक्रीज होगी और गोल्ड बाय होगा। नंबर 3, मेटल मार्केट में कमोडिटी मार्केट की प्राइसेस में 0.1% इजाफा नोट किया और गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 2372.7 पर क्लोज हुए, जिससे आने वाले दिनों में गोल्ड बुलिश रास्तों की तरफ गामजन हो सकता है। एनएफपी न्यूज के दौरान forex-ustad.com लाइव ट्रांसमिशन ने इन न्यूज को रिवील करते हुए 2390, 2410 और 2447 के बाय लेवल बताए। यूक्रेन रशिया मामला, फलस्तीन इसराइल मामला, चाइना ताइवान तनाजात जू के तू बरकरार रहे और आने वाले दिनों में हल्की सी तेजी महसूस की जा सकेगी। गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांस के इलेक्शन ने यूरोजोन में हल्की सी हलचल मचाई। फ्रांस में हुक्मरान जमात को 29% वोट हासिल हुए। आने वाले दिनों में फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेड लॉक की सूरत में बरकरार रह सकती है। हुकूमत बनाने के लिए किसी एक जमात को दूसरी जमात के साथ इल्हाक करना बहुत जरूरी होगा। आने वाले हफ्ते में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के फाइनेंशियल मार्केट पर असरअंदाज होने के इम्कानात बहुत कम हैं और जियो इकोनॉमिक न्यूज फाइनेंशियल मार्केट की सिमत को वाज़े करेंगी। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हमने डॉलर इंडेक्स को देखना है और डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ तब से ही बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है। ये महीना है जुलाई का, लेकिन अगर देखें आप, बड़ी ज़बरदस्त एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है साइडवे कंडीशन का कि अप्रैल में मार्केट फुल बुलिश, मई में बेरिश फुल बेरिश और आगे जून में फुल बुलिश मोरबुज बुलिश और फिर अब जुलाई में भी मार्केट ओपन होते ही गिरना स्टार्ट हो गई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली उतर रहा है। जो गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट में हमने बताया था लोगों को कि भाई मार्केट साइडवे हो जाएगी और मार्केट वैसे ही साइडवे ही जा रही है। तो मंथली में तो गोल्ड जो है वो ड्रामेबाजी कर रहा है, उसको जांचने की या देखने की कोशिश भी ना करें क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर वीकली की बात करें तो वीकली भी इंतहाई बैरिश वीक रहा गोल्ड के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज ये जो पैटर्न्स बन रहे थे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि फुल मारो बुझो बुलिश बनने के चांसेस हैं और मार्केट अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे रॉन्ग फुट हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी जो डॉलर इंडेक्स के कैलेंडर इवेंट्स थे वो थे और वो गाए बगाए बताते गए कि सारे के सारे ही तकरीबन मिस हुए हैं जितने भी इवेंट्स थे कैलेंडर इवेंट्स से। सो उसकी वजह से अगर आपको देखें तो डॉलर इंडेक्स इंतहाई बेरिश ट्रेंड का शिकार रहा थ्रू आउट द वीक। सो ये एक बड़ा ही बहुत बड़ा अपसेट था और लेकिन नो प्रॉब्लम,
अब ये मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को टच करेगी और अगला वीक फिर हमें अब बेरिश ही नज़र आ रहा है कि मार्केट अपना रिटेस्ट कर ले मूविंग एवरेज लाइन और सपोर्ट लाइन, और फिर उसके बाद अपसाइड पे जाएगी। और जिसका मैंने दिखाया कि इस वीक में सीपीआई का डाटा भी है जुमेरात वाले दिन, और उसके बाद जुमे वाले दिन पीपीआई का डाटा है। तो जुमेरात और जुमे वाले दिन कुछ ऐसा हो जाए फिर डॉलर इंडेक्स उठने के चांसेस हैं। अगर सीपीआई भी मिस हो गया और पीपीआई भी मिस हो गया तो फिर ये मज़ीद गिरेगा और फिर शायद रेट कट की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएं। अगर हम सीएमई की वेबसाइट पर जाएं तो सीएमई की वेबसाइट पर नज़र आएगा जो 31 जुलाई 2024 का जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जिसके अंदर वो अनाउंस करेंगे कि रेट पास कर रहे हैं, उसके रेट पॉज के चांसेस जो हैं वो 92% हैं। अभी तो रेट कट नहीं है। बट अब ये जो सीपीआई का डाटा अगर मिस होता है और बाकी जितना के इंडिकेटर मिस हुए हैं तो सितंबर में शायद रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ 90 क्रॉस कर जाएं। देखें, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लें या फिर अगर आप इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ कभी भी सितंबर में तो थी ही नहीं, वो भी 77%। वो इसलिए हो गई है रेट ईज की प्रोबेबिलिटी 77% के इंडिकेटर मिस हुए हैं। अब सीपीआई भी मिस हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो ये मार्केट के अंदर ये 90% से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि सितंबर में ही फिर रेट कट करना पड़ेगा इनको। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है, ये मेजर अपडेट है जिसकी वजह से आपने देखा है कि हमारा डॉलर इंडेक्स का भी फार्मूला थोड़ा सा फ्लॉप हुआ है। और वो उसकी वजह क्या थी, वो ये थी। अगर आप देखें तो नवंबर के अंदर ये प्रोबेबिलिटी 77% थी जो कि अब 87%, और दिसंबर के अंदर ये 87% थी जबकि वो अब 97% हो गई हैं। यानी कि लगभग ये तो तय है कि दिसंबर के अंदर तो रेट कट होगा ही होगा। अगर सितंबर में रेट कट नहीं होता तो नवंबर दिसंबर में फिर 2 रेट कट हमें यके बाद दिखरे देखने को मिलेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल से इस डेवलपमेंट का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे, आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, अब हमें एक और मज़ीद बेरिश वीक नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें डेली के चार्ट की, तो डेली के चार्ट के अंदर हमें एक बेरिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। जहाँ से हमने डॉलर इंडेक्स को बाय करवाया था कहीं ना कहीं वहीं पे आता हुआ हमें दोबारा से नज़र आ रहा है। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि 104 पे आके मार्केट 2 दफ़ा भी टैप कर सकती है। तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि शायद मार्केट 104 को टैप करके वापस अपसाइड पे जाना शुरू कर दे। इस टाइम मार्केट 104,800 पे है, ये 500 तक भी आ सकती है, तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। सीपीआई का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीक में जो सारी स्टोरी है अगले पूरे महीने की, अगले पूरे साल की, रेट कट की, रेट हाइक की, रेट पॉज की, सारा का सारा सीपीआई डिसाइड करेगा। सर, इसकी वजह क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट 2 मंथ से ये सीपीआई ड्रॉप हो रहा है। ये चेक करें, मई में और जून में ये सीपीआई मुसलसल ड्रॉप हुआ है। 0.4 से 0.3 हुआ, फिर 0.3 से 0.0 हो गया। अब इसको दोबारा 0 से दोबारा फोरकास्ट किया जा रहा है 1 से। अगर दोबारा ये नेगेटिव में आया तो फिर भाई आपको रेट कट करना ही पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, सीपीआई के डाटा के ऊपर सारी गेम होगी और उसके बाद जो दूसरा डाटा है इम्पोर्टेंट वो है ये पीपीआई का। और अगर आप पीपीआई का डाटा देखें तो वो भी लास्ट मंथ माइनस में आया था, -2%। तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको भी पॉजिटिव देखा जा रहा है, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। चलें चार्ट पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ अब इससे भी ज़्यादा मज़े की चीज़, यानी कि 10 ईयर यील्ड। अगर आप 10 ईयर यील्ड को थ्रू आउट द वीक देखें तो लास्ट वीक के बिल्कुल ऑपोजिट चला है ये, और फुल ड्रॉप हुआ है इस वीक में 10 ईयर यील्ड का। और 10 ईयर यील्ड पिछले मुसलसल 3 दिन से गिर रहा है और मारूबुजू बेरिश बना रहा है। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि 10 ईयर यील्ड भी गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स भी गिरेगा। तो मज़ीद ये अभी डेवलपमेंट्स यही हैं कि रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही हैं, जो कि मैंने आपको दिखा भी दी हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि डॉलर इंडेक्स 10 ईयर यील्ड की ट्रेड को हमने साथ में रिलेशन एंड कोरिलेशन बनाना है विद गोल्ड।
और गोल्ड के साथ फिर हम ट्रेड करेंगे इसको इस तरीके से। और अब हमारे पास एक बेंचमार्क मौजूद है 2450 का, 2400 का, फिर उसके बाद दूसरा बेंचमार्क मौजूद है 2390-95 का, जिस पे मार्केट ने ऑलमोस्ट आके क्लोजिंग दी है 90 पे। तो अब हमने देखना है कि हम गोल्ड को कहाँ से किन किन लेवल से बाय कर सकते हैं अगर मुसलसल डाटाज नेगेटिव आते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँ आपको कि मंडे ट्यूसडे में टेस्टिफाइल्स भी हैं, जो कि मैंने आपको बताया ट्यूसडे वेडनेसडे सॉरी। तो ये भी एक फेड चेयर पोल और फेडरल रिजर्व के इर्द गिर्द इवेंट घूमता है। उसकी वजह से आप ये समझ लें कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही ज़्यादा जन्म लेंगी। तो बी रेडी फॉर द ग्रेट वीक। मैं इंशाल्लाह थ्रू द वीक, इंटायर वीक, मंडे टू फ्राइडे लाइव रहूँगा। दिन में 3 दफ़ा लाइव रहूँगा। सबसे पहले मेंबर ओनली स्ट्रीम होगी मॉर्निंग के टाइम, सिर्फ दादा उस्ताद, पापा उस्ताद और बाबा उस्ताद के मेंबर ही ये स्ट्रीम वॉच कर सकेंगे। उसके बाद लाइव म्यूज़िक के साथ स्ट्रीम होगी ट्विच टीवी पे। ट्विच टीवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, ये देखें ये चल भी रहा है। तो ट्विच टीवी को मुझे फॉलो कर लें। ट्विच टीवी पे मैं लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेड करता हूँ विद माय फेवरेट सॉन्ग। अपने और आपके फेवरेट गाने चलाए जाते हैं और उन लाइव म्यूज़िक के साथ ट्रेड करने का जो मज़ा है ना, आय हाय हाय है, मज़ा आ जाता है। तो ये टाइम है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का। और उसके बाद 4 बजे से लेके ऑनवर्ड रात को 8 बजे तक मैं लाइव रहूँगा फॉरेक्स उस्ताद पे। एंड यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। चौथी दफ़ा रात को हम 9 बजे लाइव आते हैं टिल रात को 12 बजे तक क्रिप्टो सीखो पे। तो क्रिप्टो सीखो को भी सब्सक्राइब कर लें और ट्विच टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिएगा। क्योंकि मैं 1 आवर के फासले पे, हर 1 आवर के फासले पे कहीं ना कहीं लाइव मौजूद रहूँगा। और अगर कहीं लाइव नहीं हूँ मैं, तो मैं अपने फेसबुक के पेज पे लाइव लाजमी होता हूँ, जो कि फेसबुक का ऑफिशियल फॉरेक्स उस्ताद का पेज है और रहील नवाज़ का पेज है। तो आप इन दोनों पेजेस को फॉलो कर लें, ये इनके लिंक्स हैं, इनको लाजमी फॉलो कर लें। इनके अंदर मैं लाजमी लाइव रहा करूँगा। सो आपने मुझे चारों तरफ से घेर लेना है ताकि कहीं पे भी मैं लाइव आऊँ तो इंस्टेंटली आपको अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और इंस्टेंटली आपको मैं मार्केट के बारे में अपडेट कर सकूँ। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे प्लेटफॉर्म ही ग्रो करें, तो इसलिए मैं तरतीब से बारी बारी हर एक जगह पे लाइव आता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हर एक प्लेटफॉर्म पे लाइव आने का एक मकसद है। फेसबुक की ऑडियंस अलग है, अब ट्विच टीवी पे कॉपीराइट मटेरियल हम चला सकते हैं, हम लाइव मूवी देख सकते हैं, साथ हम गाने सुन सकते हैं, जबकि यूट्यूब और फेसबुक पे हम नहीं कर सकते। सो लाजमी सब्सक्राइब, फॉलो माई ट्विच टीवी। लो अब आगे चलते हैं। अब हमने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना कैसे है। अच्छा माय डियर फ्रेंड, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको सिखाया फरवरी के महीने में कि मार्केट बाद में साइडवे हो जाएगी, और मार्केट अब अगर आप देखें तो साइडवे हो चुकी है। जब से इसने अपना हाई एक बेंचमार्क सेट किया, उसके बाद मार्केट तकरीबन उधर ही है। ये देखें, हाई लो, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और फिर अब फिर लो, फिर हाई। तो ये स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम है। क्या होता अगर आपके पास एक रोबोट, एक एआई टूल होता जो ऑटोमेटिकली ट्रेड करता आपके लिए और आप लोग प्रॉफिट अर्न करते। ये एआई टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। आपको अपने लिए खुद के लिए एक टूल बनाना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी, जितने भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हैं, सब एक इंडिकेटर की सूरत में बनने चाहिए और उनको चार्ट पे लगना चाहिए। और आपकी स्ट्रेटजी को ऑटोमेटिक भी होना चाहिए और ऑटोमेटिक हो के ऑटो ट्रेड भी करनी चाहिए। इधर वो स्कैल्पिंग करे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी करें। तो उसके लिए मैंने एक वेबिनार किया था। वो वेबिनार मैंने 4 घंटे का किया था। 4 घंटों के अंदर मैंने सिखाया था कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को, क्रिप्टो ट्रेडिंग को, स्टॉक ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एआई टूल्स, और कैसे आप अपने चैट जीपीटी से अपना रोबोट बनवाएंगे, कैसे आप चैट जीपीटी से अपना इंडिकेटर बनवाएंगे विद दी उनको ये भी बताएंगे कि मुझे ट्रेडिंग प्लान भी बना के दो और उस ट्रेडिंग प्लान के साथ अलाइन करो मेरे रोबोट या इंडिकेटर को। तो A to Z गाइडलाइन मैंने प्रोवाइड की थी 4 घंटे के वेबिनार में, और मैंने करके दिखाया था, इसलिए तो इतना लंबा वेबिनार हुआ था। ये वेबिनार संडे शाम 7 बजे रिलीज होने जा रहा है क्रिप्टो सीखो चैनल पे। तो गो एंड वॉच फ्री वेबिनार। इस वेबिनार के लिए हमने चार्ज किया था लोगों को, और इस वेबिनार को जिन जिन लोगों ने देखा था लाइव और उन लोगों ने उससे पर प्रैक्टिस की, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
अर्न कर रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आज़ाद हो जाएं कंप्यूटर स्क्रीन से और अपनी चीज़ों को ऑटोमेटिक करें, तो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो ना, तो ये वेबिनार आपने लाजमी देखना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। खैर, लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब एक तो ये हमने बात तय कर ली कि हमने अपना रोबोट इंडिकेटर लाजमी बनाना है ताकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, मार्केट जब साइडवे हो तो हम पैसे कमाएं। नंबर 2, अब आ जाते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। भाई ये हो क्या रहा है, ये मंथली में अगर चेक करें तो हो क्या रहा है। 2 महीने 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, तीसरे महीने मार्केट ठुस हो गई, कोई ख़ास अच्छी कैंडल नहीं बनाई, डोजी बनाई, लेकिन नाउ अगेन मार्केट गोइंग अप एंड अप एंड अप, और अब ये फिर मार्केट 2324 को टच करती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये तो 2324 को या तो 2350 को 2450 को टच कर लेती है यहाँ पे दोबारा जाके, तो हमारे पास कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इस लेवल से मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए सेल किया जाए। लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब एक रेट कट करने के बाद डॉलर इंडेक्स वाली हजरात रुके, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसके बाद देखने को मिले, और यानी कि रेट कट जो अभी हमें नज़र आ रहा है सितंबर में, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए मार्केट के ऊपर, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। वरना तो ये भी हो सकता है कि एक रेट कट के बाद दूसरा रेट कट और दूसरे रेट कट के बाद तीसरा रेट कट, जो कि ये होने के चांसेस 20% ही हैं। उस सूरत में गोल्ड इंजॉय करेगा, इसको गोल्ड बहुत इंजॉय करेगा, और गोल्ड फिर 2500 और 2700 का हाई लगाने की कैपेबिलिटी भी रखता है। उस सूरत में फिर हम सेल नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड, अभी तो हमें डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड को देख के लगा कि हमें गोल्ड में बाय ही करना चाहिए, और वीकली में अगर देखा जाए तो गोल्ड भाई 2415 को तो टच करते हैं जा रहा है, क्योंकि ये एक डोजी बनी और उसकी मारोबूजो बुलिश कन्फर्मेशन हो गई। तो अब हमें पता चला कि मार्केट भाई कम से कम इस लेवल पे 2440 2450 पे दोबारा जा रही है, और कम से कम 2400 को तो अब ब्रेक करेगी वीकली ने हमें बता दिया। तो आ जाओ डेली के ऊपर। तो डेली के ऊपर बहुत कमाल का पैटर्न बने हैं, और एक नहीं 2-3 बने हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ट्विज़र बॉटम बना, ये भी एक इंडिकेशन होती है मार्केट के अपसाइड पे जाने की। उसके बाद मूविंग एवरेज की रिजेक्शन हुई, ब्रेकआउट होने जा रहा था ना नीचे वाली साइड पे, तो रिजेक्शन हो गई अप साइड पे, तो मार्केट ऊपर जा रही है। और उसके बाद ये डोजी, और उसके बाद ये कन्फर्मेशन, और उसके बाद ये अब अगेन नई मारोबूजो बुलिश कन्फर्मेशन। नौ, अब हमें इस वीक गोल्ड में बाय ही देखना है, वीक के स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। वो कैसे करना है हमने बाय, उसके लेवल्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला लेवल तो हमारा यही लेवल है, जो कि एक मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, कि 2360 जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लाइन है, व्हेन इट्स बिकम एन सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम एन सपोर्ट लाइन, तब इधर से हम बाय करेंगे। तो नाउ ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है 2360। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई, सेल को तो भी भूल ही जाओ, 2360। तो इस लेवल से हम इसको दोबारा से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारे पास ये लेवल आ गया। मंडे को मार्केट ऐसा करती है कि जितना वो ऊपर गई उतना ही वो नीचे आके उसको रिजेक्शन दे दे, ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे जाने लगी। तो ये हमारा पहला एक लेवल होगा जहाँ से इसको हम बाय करना चाहेंगे। और हो सकता है मार्केट एक लो लगाए, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दे, डोजी बनाए, तो मंडे की कैंडल भी हमें काफ़ी कुछ बता देगी कि मार्केट ने कैसे बिहेवियर बनाना है अपसाइड पे जाने का। दूसरा हमारा जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो 2345 है। दिस इज़ द लेवल। 2333 सबसे बेस्ट है, 2333 2335 ये वाला जोन। ये तो अब मैं इस लाइन को जो हमने पहले ही खींची हुई है, बनाई हुई है, इसको खींच लेता हूँ आगे। तो ये सेकंड बेस्ट ऑफ लेवल है जहाँ से मार्केट हमें बाय करनी चाहिए। तो इट वुड बी 2335। तो ये 2335 यानी कि पहले लेवल से $30
नीचे, 25 से 26 डॉलर नीचे। और फिर आखिरी लेवल हमारा है जो लास्ट है वो ये मूविंग एवरेज लाइन वाला है। मूविंग एवरेज लाइन वाला इतना अच्छा लेवल नहीं लग रहा क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन अब अप साइड पे जाएगी मार्केट, क्योंकि अप साइड पे चली गई है तो मूविंग एवरेज लाइन भी पीछे जाती है, मकनातीस की तरह काम करती है। तो मेरे ख्याल से 2335 और 2360 ये दो अच्छे लेवल हैं बाय करने के लिए इस वीक मार्केट को। और मुझे लगता है कि अगर 2335 अगर हमने मार्केट को बाय कर लिया तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट होगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड करने में हम कामयाब हो जाएंगे। अभी गोल्ड को सेल करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं फ्राइडे को भी लाइव स्ट्रीम में बता रहा था कि अगर हमें मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तो मैं सेल करना पसंद नहीं करूँगा, मैं बाय करना ही पसंद करूँगा। आप लोगों ने 2335 से 2330 से बाय ही करना है और उसके बाद 2450 और अगले हाई को टारगेट करेंगे इंशाल्लाह हम। चलिए बढ़ते हैं हम शकील साहब की तरफ और जानते हैं उनके पास एसएमसी के लिहाज से कौन कौन से लेवल हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से जो हमारे पास ट्रेंड नज़र आ रहा था H4 में वो बाय का था। बहुत खूबसूरती से मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो फिल किए, सेल सारे सेल साइड में एक करेक्टिव मूव दे के उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से बाय में कन्फर्मेशन दी, बाय हुआ। लेकिन हम लोग ट्रैप हुए। ट्रैप होने की वजह सिंपल M15 के ऊपर हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर आया, उसके बाद इंड्यूसमेंट, और हम लोग इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पे हमें सेल की कंफर्मेशन का इंतज़ार रहा। तो जस्ट इसी वजह से हम लोग इसके ऊपर ट्रेड ना कर पाए। अब हमने मज़ीद नेक्स्ट वीक, क्योंकि यहाँ पे M15 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, H4 में जो ट्रेंड ऑलरेडी बाय था अब M15 के अंदर भी ट्रेंड बाय का चल रहा है, M1 के अंदर भी बाय का चल रहा है। तो हमने किन किन प्राइसेस के ऊपर दोबारा बाय को तलाश करना, कौन से ब्लॉक्स हैं जहां पे हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे तो हमारे SL हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मज़ीद वीडियो को अच्छे तरीके से जानने के लिए, गोल्ड को अच्छे तरीके से SMC के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए फेसबुक को ज्वाइन करें, आ जाएँ, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। कैसी लगी आपको हमारे गोल्ड वीकली एनालिसिस और कैसा लगा आपको हमारा कम्बिनेशन प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी साहब का, शकील भाई का और मेरा? कमेंट में भी राय का इजहार किया करें। आपके लास्ट वीक में जो रिक्वेस्ट आई थी सिल्वर की, तो मेरा प्रॉमिस है कि सिल्वर के ऊपर वीडियो अब इंशाल्लाह जल्दी आएगी। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।